आज देश का जो जनमानस है ना वो बिल्कुल त्रस्त हो चुका है जी। जो आज केंद्रीय जो पार्टी है हमारी भाजपा, इसने जो तानाशाही का पूरा चलन देश में कायम करने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी को तो 3-4 और नेता आज जेल में डाल दिया, कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं है। ईडी, सीबीआई, आईटी सबको एक तरह से पीछे लगा दिया। पूरे तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं देश के लोकतंत्र को, संविधान को झुकाने के लिए। जरूरत सिर्फ इतनी है, हम काम वाले पार्टी के साथ खड़े हैं, ठीक है। जो काम करेगा हम उसके लिए यहाँ पर आके खड़े। जितनी भी हमारी ऐसे एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, इनको अगर हम कहीं और डाइवर्ट कर सकते थे, पुलवामा अटैक की एजेंसीज में जांच पड़ताल के लिए लगा सकते थे। दिल्ली में आचार संहिता लगाने के बाद से जो सीएम की, सिटिंग सीएम की जो गिरफ्तारी हुई है, ये इलीगल है। एक रिमांड बेस पे अब पहले एक लीगल प्रूफ तो लेकर आ जाओ, तब आप गिरफ्तार करते तो समझ में आता। सर मेरा नाम मुकेश कमल है, मैं डेराबस्सी विधानसभा पंजाब से हूँ जी। पंजाब से आए हैं? जी सर। क्या कहेंगे, क्या ज़रूरत पड़ी कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों को यहाँ पहुँचने की ज़रूरत है? देखिए भाई साहब, आज देश का जो जनमानस है ना वो बिल्कुल त्रस्त हो चुका है जी। जो आज केंद्रीय जो पार्टी है हमारी भाजपा, इसने जो तानाशाही का पूरा चलन देश में कायम करने की कोशिश की है। जनता के चुने हुए नेता हेमंत सोरेन जी, केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी को तो 3-4 और नेता आज जेल में डाल दिया, कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं है। ईडी, सीबीआई, आईटी सबको एक तरह से पीछे लगा दिया। पूरे तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं देश के लोकतंत्र को, संविधान को झुकाने के लिए। आज देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये एक इशारा है इस सत्ताधारी पार्टी को कि इन चुनाव में ये देश की जनता इनको जवाब देने का काम करेगी। मेरा सर बीरू है। कहाँ से आए हैं? मैं चंडीगढ़ से सर। क्या कहना चाहेंगे आज? सर मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी हुआ है अपने इंद्र केजरीवाल साहब के साथ, मतलब बहुत गलत हुआ है। हम देखते हैं आगे क्या होता है। पर बाकी मोदी जी ने जो बोला था बोला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मेरे को तो लगता नहीं वो बेटी पढ़ा भी लेगा या बचा भी लेगा। आपका नाम है? सर मेरा नाम गोल्डी कुमारी। कहाँ से पहुँचे? मैं पटेल नगर, दिल्ली से। क्या कहना चाहेंगे आप? कोई मतलब किसी पार्टी से हैं, कार्यकर्ता हैं, या वैसे आम जनता के तौर पर? सर आई एम नॉट हियर सपोर्ट टू एनी पार्टी। यू डोंट सपोर्ट एनी पार्टी? आई रियली डोंट सपोर्ट टू एनी पार्टी। एंड मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी। क्योंकि जो डिक्टेटरशिप जो चल रही है आजकल भारत में, जितनी भी। क्या करते हैं आप? सर मैं मास्टर्स कर रही हूँ, जॉब ढूंढ रही हूँ। जॉब ढूंढ रहे हो? जी, जॉब ढूंढते ढूंढते रामलीला मैदान तक पहुँच गए। पहुँच गए। बस आना पड़ा, मजबूरी है। अगर हम यूथ अगर इस देश में चल रही अनैतिक गतिविधियों के अगेंस्ट अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तो आगे जाके चीज़ें बहुत ख़राब होंगी। मेरी बेटी है, मैं उसको पढ़ाना चाह रही हूँ, अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहती हूँ। बट 1% माइंड में आ रहा है कि यार मैंने भी तो इतना पढ़ लिया, मुझे जॉब मिल नहीं रही है, मैं अपनी बेटे को क्यों एजुकेशन दूँ? क्या करोगे जब आपको बस सेवा फ्री मिल रही है, आपको जो है पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, 1000 रुपये महीने के भी मिलने वाले? चाहते मैं अपने पैरों पर खुद खड़ी हूँ। मैं नहीं, हर कोई चाहता है ये तो, लेकिन केजरीवाल तो आदत डाल रहे हैं। 1000 रुपये में क्या होता है सर? पढ़ा लेंगे हम 1000 रुपये में हो जाएगा। चलो मानती हूँ मैं, दिल्ली गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज दे रही है, बट हमारी उसके बाद से भी तो कुछ चीज़ें हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। हमें जो फ्रीडम मिली हुई है, जो हमें ऑथोराइज चीज़ें मिली हुई है, उस चीज़ को हम अपने देश के लिए, अपने मतलब उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। उसके लिए हमारे लिए पढ़ना, काम करना बहुत ज़रूरी है। नौकरी कब से ढूंढ रहे हैं? सर मैं 2 साल से ढूंढ रही हूँ। 2 साल से कहीं नहीं मिली अभी? नहीं मिली सर। आप इनके साथ ही आए हैं? जी हाँ, क्या प्रेम नाम है आपका? है मेरा। आप कहाँ नौकरी करते हैं? मैं कोई नौकरी नहीं करती, मैं भी ऐसी बेरोजगार फिर रही हूँ। हाँ, क्या जरूरत पड़ी आज यहाँ पहुँचने की? जरूरत आराम से जो है एसी में बैठ के टीवी वगैरह देखते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है, हम काम वाले पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। जो काम करेगा हम उसके लिए यहाँ पर आके खड़े। जितनी भी हमारी ऐसे एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, इनको अगर हम कहीं और डाइवर्ट कर सकते थे, पुलवामा अटैक की एजेंसीज में जांच पड़ताल के लिए लगा सकते थे। दिल्ली में आचार संहिता लगाने के बाद से जो सीएम की, सिटिंग सीएम की जो गिरफ्तारी हुई है, ये इलीगल है। एक रिमांड बेस पे अब पहले एक लीगल प्रूफ तो लेकर आ जाओ, तब आप गिरफ्तार करते तो समझ में आता। बट ये चीज़ें गलत है। अच्छा, आप ये बताइए, क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा जो महारैली आज हो रहा है, इससे एक बदलाव होगा? देश की जनता का जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। देश की जनता का माइंडसेट ऑब्वियसली चेंज हो रहा है। अगर जहां मोदी ने लोगों की, यूथ के माइंड में एक हिंदू वाला खौफ पैदा कर दिया है ना, तो वहां ये इंडिया अलायंस गठबंधन लोगों के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चेंज लेकर आ रहा है। आज किसको सुनने के लिए आए थे आप? मैं यूथ को सुनने आए थे? राहुल गांधी को सुनने आए थे। राहुल गांधी को सुनने आए थे आप? कैसा लगा भाषण? सुन लिया आपने? अच्छा लगा। क्या बोला उन्होंने? इम्प्रेसिव है वो, उनसे मतलब काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। ठीक है। राहुल गांधी की फैन है?
नहीं, फ़ैन नहीं हूँ मैं, फ़ैन किसी की नहीं हूँ, मैं फ़ैन खुद की हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं आपको जल्द नौकरी मिले। तो ये एक दो लेडी थी जो बता रही कि एक तो नौकरी ढूंढ रही है काफ़ी समय से और लोकतंत्र को बचाने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अपने अपने तरीके, अलग अलग पार्टियों के हैं, अलग अलग संस्थाओं के हैं और आम जनता के तौर पर यहाँ पहुँच रहे हैं और सबका एक ही नारा है कि इस बार लोकतंत्र बचाना है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।